इतने मारपीट दंगा हुआ तो क्या कहना है इस पर? आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? क्या आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने जिस तरीके से देखा है, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और आपके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि जिस लगन के साथ और जिस ईमानदारी के साथ आपने अपने जॉब के साथ काम किया है, इस ज़िले के तमाम लोगों की आप लोगों ने जानें बचाई है। मैं इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और ये बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जो 2 ब्लॉक बचे हैं वहां भी ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा। और आपने देखा कि एक हफ्ते से जिस तरीके से पूरे ज़िले के अंदर अराजकता का माहौल है, जिस दिन से क्षेत्र पंचायत चुनाव का डिक्लेयर हुआ है, घोषणा हुआ है, डेट आया है, उसके 2 दिन पहले से ही पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों के घर जा कर के, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य इन भाजपाई गुंडों के डर से अपने नात रिश्तेदार के यहाँ या कहीं और चले गए थे, उनके परिवार को पुलिस के संरक्षण में पुलिस के साथ उठा करके ला करके किसी के भाई को, किसी के बाप को जिस तरीके से मारने पीटने का काम किया, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उनको पर्चा खरीदने से रोकने का काम किया। पुलिस के सहयोग से जो लोग पर्चा खरीद लिए उनको पर्चा दाखिला करने से रोका। जो लोग दाखिला करने पहुंच गए, किसी का पर्चा फाड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया। जो लोग दाखिल कर ले गए उनके पर्चे को इनवैलिड कर दिया गया। ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस को आगे करके अपने गुंडों के सहयोग से लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से गौर ब्लॉक में महिलाओं के ऊपर भाजपाई गुंडों ने हाथ छोड़ दिया। हमारे पूर्व विधायक हैं आदरणीय दूधराम जी, सल्टुआ ब्लॉक में, साहू घाट ब्लॉक में आदरणीय दूधराम जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया। उनकी बेटी के ऊपर पुलिस के सामने, पुलिस के संरक्षण में 2 कौड़ी के भाजपाई गुंडे ने हाथ चला दिया। आपने देखा बनकटी में क्या हुआ, बहादुरपुर में आप देख ही रहे हैं। मैं घर से निकल करके पर्चा खरीदने जा रहा था, पुलिस के लोगों ने मुझे गिरफ्तार करके, जैसे पूरे ज़िले की फोर्स ले करके किस तरीके से मेरी गिरफ्तारी किए, मुझको जेल भेज दिया, लोगों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। ये क्या है? इसमें कहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? कहाँ लोकतंत्र रह जा रहा है? क्या कोर्ट वगैरह जाएंगे आप लोग? निस्संदेह आप लोगों का जो फुटेज है, जो विजुअल है, इन सभी माध्यम से हम लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे। न्यायपालिका पे भरोसा है। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा कराया जाएगा? क्योंकि चाहे सपा सरकार रहती तो भी अधिकतर इस तरह बवाल होते रहते, सारी चीज़ें। भाजपा की गवर्नमेंट आए तो वो भी कह रही कि पहले सपा करती थी इसलिए हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इसको जनता के द्वारा कराना चाहिए या उनको जो सरकार उस समय उनको अपने उसको घोषित कर देना चाहिए वहाँ पर? विवेक भाई, आप सपा की सरकार में भी पत्रकार थे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक कोई घटना बता दीजिए जिस तरीके से नंगा नाच हुआ है, जिस तरीके से आप लोगों ने लोगों की जानें बचाई है। सपा की सरकार में एक भी ब्लॉक और एक भी जिला पंचायत की घटना बता दीजिए। जी, बस्ती सदर में विपिन शुक्ला जी चुनाव मैदान पे उन पर दबाव बनाया गया, तो उससे क्या कहना है सपा गवर्नमेंट में? अध्यक्ष जी, सवाल ये है, एक आदमी का सवाल हो जाए, उसमें क्या कहना आपका? एक कोई प्रूफ दे दीजिए। मेरे घर जेसीबी गई थी, मेरे घर भी बुलडोजर गया था और आप लोग गए थे। मैंने एक बार भी प्रशासन को दोष नहीं दिया। प्रशासन को अगर लगा कि मेरे परिवार ने या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कोई अनैतिक कार्य किया है या वो जांच करने गई, तो जांच कोई भी कर सकता है। जांच सरकार का अंग है। अगर उसे किसी पे शक होता है तो वो जांच कर सकती है। यह अनैतिक कार्य नहीं है, यह दबाव नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो बुलडोजर लेकर के गए, जेसीबी लेकर के गए, मेरे घर दबाव बना रहे थे। लेकिन जब मेरे घर का 1.5 बिस्वा ज़मीन कम पड़ गया, उसके बाद उस ज़मीन को क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल अध्यक्ष जी आपसे ये है कि क्या ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पब्लिक से कराया जाना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? क्योंकि ये सरकारों में ऐसी तरीके से घटनाएं होती हैं। देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है कि अब इसमें मुझे नहीं पता कि क्यों होता है क्यों नहीं होता। लेकिन अगर एक नागरिक के रूप में मुझसे पूछा जाए और मैं एक
नेता के रूप में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये भी चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो जाए तो ये जो जिस प्रकार की समस्याएं हैं, मेरे समझ से 99% ये समस्या समाप्त हो जाएगी।